हेलो एवरीवन, वेलकम टू ढुल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाली इंट्रोडक्शन। ओके, उसमें हम कवर करेंगे ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे: फैक्टर्स, एचसीएफ, मल्टीपल्स, एलसीएम, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, prime factorization, HCF and LCM using prime factorization and fundamental theorem of arithmetics। ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब कि कोई भी नंबर जो है वो किस टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होंगे उसके फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालने हैं 20 एंड 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 पे जाएगा, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। देन 2, देन 4, 5, 10 एंड 20। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 10। अब 10 के फैक्टर्स हमें देखने हैं। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे, सॉरी 12 है ना। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। ये होंगे, ये क्या हो गया हमारा फैक्टर्स, कि वो जिस भी नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं ये देखना है कि वो किस टेबल पर डिवाइड होगा, ठीक है। वही उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। नेक्स्ट इज HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमने ऊपर वाला ये एग्जाम्पल लिया है, 20 और 12 का हमें HCF निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। पहले तो फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर तो हमने ऊपर निकाल लिए, फिर उनमें से कॉमन लेना है। तो अब कॉमन देखो क्या आएगा। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20 आर क्या क्या है? अब इनमें से 1, 2 कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो, एंड 4, 1, 2, 4, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें हमें अपोजिट चलना होता है। फैक्टर निकाल लिए, फिर उनमें से कॉमन देख लिया, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 20 और 12 का? दैट इज 4। तो HCF क्या आ जाएगा 20 एंड 12 का HCF, दैट इज इक्वल टू 4। हो गया HCF भी। नेक्स्ट करते हैं मल्टीपल्स। नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे हमने सेम एग्जांपल लिया है 20 एंड 12, हम सेम एग्जांपल से सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स में तो ये देखना होता है कि ये किसकी टेबल पर आता है, और मल्टीपल्स में उसकी टेबल लिखनी होती है। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 20 की टेबल लिख दो, जितने मल्टीपल्स निकालने हैं उतने तक ही उसकी टेबल लिख दो। 20, 40, 60, 100, 80, 100 अप टू सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 12 अगर हमें निकालने हैं तो वो क्या आएंगे? 12 की टेबल लिख दो। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 अप टू सो ऑन।
जितने भी हमें मल्टीपल्स निकालने हैं कि 5 मल्टीपल निकालने हैं तो 5 तक उसकी टेबल लिख दो जिस भी नंबर के निकालने हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है एलसीएम। अब एलसीएम स्टैंड्स फॉर दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले हमें क्या देखना है, मल्टीपल देखने हैं। हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20 एंड 12 का एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब इसमें क्या देखना है, पहले मल्टीपल्स, ये हमने मल्टीपल्स निकाल रखे हैं ऊपर। फिर क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर हम इसको आगे लिखें 120 96 108 एंड 120। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल्स देखो 20 एंड 12 के क्या आएंगे। एक तो आएगा 12 नहीं है, 24 36 48 20 40 60, दोनों में कॉमन 60 है। आगे देखो 120 है, तो इनमें से ये दोनों ही कॉमन आए हैं, 60 एंड 120, कॉमन भी निकल गया। नेक्स्ट क्या करना है, उसमें से लीस्ट देखना है। अब लीस्ट क्या होगा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, दैट इज 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 एंड 12 इज 60। अब एलसीएम भी हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कि वो केवल 2 टेबल पर ही डिवाइड होते हैं, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 हो गया, एक हो गया खुद, और एक खुद हो जाएगा और एक 1 होगा, तो वो नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 up to so on, and the smallest prime number is that is equal to 2। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है केवल। ठीक है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 2। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर देखो क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होएगा, कंपोजिट नंबर जिनके कितने होने चाहिए फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, और ये क्या नहीं होते, नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स कि अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 2 तो ये होंगे। ठीक है, इससे अलग होने चाहिए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इनके, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अप टू सो ऑन। अब 4 के फैक्टर्स देखो, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया,
ये हो गए इसके फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6 हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, सॉरी कंपोजिट नंबर्स। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर्स भी हो गया, कंपोजिट नंबर्स भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और उससे हम निकालते हैं HCF एंड LCM। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमें निकालनी है 20 एंड 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, 2 नंबर दिए गए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालो इनके। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस मेथड से। सबसे छोटा देखो 2 पे जाएगा पहले, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन of 10, that is 2 into 5। यहाँ पर क्या है, 5 raised to the power 1, यहाँ पर 2 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1। अब देखो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF और LCM निकालना है। अब HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट निकालते हैं हम इसमें। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम अपोजिट करेंगे, पावर्स का अपोजिट करेंगे। अगर HCF निकालना है तो हम लोवेस्ट पावर लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लोवेस्ट पावर कौन सी है, 2 raised to the power 1। 5 की कौन सी है, 5 raised to the power 1। तो क्या आ जाएगा, 2 into 5 that is equal to 10। अब HCF क्या आ जाएगा, 20 and 10 का that is 10। ठीक है, अब देखो LCM। LCM क्या होता है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो अपोजिट करेंगे, अगर लीस्ट बोला है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो वो क्या होगा, देखो अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 की, 2 raised to the power 2। यहाँ पर क्या है हाईएस्ट पावर, 5 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 that is 4, 5 raised to the power 1 that is 5 and LCM is 4 5s are 20। ओके, ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM। अब ये भी हो गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, HCF एंड LCM भी हो गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देखो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके पेपर में बाय नेम थ्योरम भी आ सकती है ये, कि स्टेट करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। 2 to 3 मार्क्स की आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, एवरी कंपोजिट नंबर
can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. ठीक है, देखो क्या स्टेटमेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसी होगी? यूनिक होगी, कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं जिसमें हमारा प्राइम फैक्टर्स हुए हैं, तो उसका अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखो कैसे समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने वही 20 और 10 ले लिया जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिए थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि 20 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ये तो हो गए 20 के, ठीक है। और 10 के फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10। तो हो गया प्रूफ कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स में क्या होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। अब इनके हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 20 की, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये हो गए, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है? ऑफ 20, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज 2 मल्टीप्लाई 5। अब एक कंपोजिट नंबर लिए थे हमने, ये इनको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। और आगे क्या था? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है कि इनके और कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे कि हम इसमें 2 की जगह 3 ऐड कर दें या फिर 5 की जगह 7 ऐड कर दें, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, कि जिस ऑर्डर में ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, प्राइम फैक्टर्स लिखे गए हैं, चाहे हम इनको आगे लिख दें चाहे हम इनको पीछे लिख दें, 5 को आगे लिख दें या 2 को पीछे लिख दें, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये आज हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच।